हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं प्रणव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए हमारे चैनल कीप लर्निंग विद प्रणव पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो सेल स्ट्रक्चर में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे: सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ओके गाइस, अगर आप न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन हम डिस्कस करेंगे, फिर सेल वॉल करेंगे और साइटोप्लाज्म हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, मैंने आपको बोल दिया, और न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो गाइस, सेल मेम्ब्रेन में आता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ये कुछ ऐसी लेयर की प्रेजेंट होती है सेल के बाहर, ये फिर सेल इसके कुछ पार्ट्स, और फिर ये इसकी दूसरी लेयर, फिर ये अंदर का सेल। मैं आपको प्रॉपर डायग्राम से समझाऊंगा। फिर अब आता है इसका सेकंड नेम, इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एंड हिस्टोरिकली रिफर्ड टू एज प्लाज्मा लेमा। हिस्टोरिकली मीन्स ऐतिहासिक रूप से इसे हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। The cell membrane is a biological, इधर से देखिए, is a biological membrane that separates the interior of cells। इसका फंक्शन हम पढ़ते हैं। इसका फंक्शन मीन्स मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है सेल को आउटसाइड एनवायरनमेंट मीन्स बायोलॉजिकल सेपरेट द इंटीरियर ऑफ सेल मीन्स सेल के जो अंदर का भाग होता है उसे आउटसाइड एनवायरनमेंट द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस मीन्स सेल के जो बीच में, जैसे ये दूसरा सेल है और ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है, ये अंदर इसके ऑर्गेनल्स हो गए, तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, तो ये सेल मेम्ब्रेन इसे प्रोटेक्ट करती है। ओके, विच प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ओके गाइस, तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। तो अब हम अभी देखते हैं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर। तो ये इसकी 2 लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की। तो ये पहला लेयर हो गया और ये डाउन साइड वाला लेयर हो गया। ओके, और ये इसके अंदर प्रोटीन अटैच्ड होते हैं। ये रहा प्रोटीन, ये रहा पिंक, आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है, आप इधर देखिए, ये देखिए। कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं साइड चेन्स में। साइड चेन्स में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंटेड होते हैं। आप ये ग्रीन वाला पार्ट देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप रुक जाइए पेन। ओके, तो ये देख सकते हैं हम ग्रीन वाला पार्ट, ये आपको दिख रहा है, और ये भी ग्रीन वाला पार्ट। तो ये चेन के रूप में प्रेजेंट होता है। फाउंड ओनली आउटर सरफेस। मैंने आपको बताया ये तो ये सेल हो गया, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन हो गई, ये एक मेम्ब्रेन पूरी जा रही है, तो ये ऐसे इसकी लेयर हो गई। ये तो जो आउटर वाला सरफेस होता है, ये वाला सरफेस, तो इस पे ये चेन के रूप में, ये देख सकते हैं आप, चेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ होता है, अलग अलग टाइप में प्रेजेंट होता है। ओके गाइज, तो अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या हम इसे बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव बैरियर, अलाउज पैसेज ऑफ ऑक्सीजन। हम मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो इसका काम क्या होता है? ये एक पैसेज की तरह काम करती है। पैसेज मतलब रास्ता, किसके लिए? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को तो आने में, और वेस्ट को जाने में। तो ये तो जाने में हो गया वेस्ट, और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आने में। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन होता है, वही सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो अगर आपको ऐसे ही मैं आपको फैक्ट्स और इससे रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, तो आपको ये पूरी बॉडी के बारे में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। आपको मैंने इतनी जल्दी बता दिया सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। हिट लाइक ऑन दैट वीडियो। ओके, तो ए सेल वॉल इज ए स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग समटाइम्स ऑफ सेल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? पहले आप ये देख लीजिए। सेल वॉल प्रेजेंट होती है मेनली कहाँ पे? प्लांट सेल में। ओके, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं उनके एक लेयर ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर, सेकंड लेयर हो गई,
किसकी हो गई, ये इससे मिल गई, नहीं इससे नहीं मिलाना था, ये इससे मिल गई, तो ये सेकेंड लेयर किसकी हो गई, सेकेंड लेयर हो गई सेल वॉल की। जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब क्या हो गया, इस समटाइम्स का मतलब है कि समटाइम्स मीन्स तो हर ऑर्गेनिजम्स में नहीं प्रेजेंट होती है, इसका समटाइम्स का मतलब हो गया सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। इट कैन बी टफ, फ्लेक्सिबल एंड समटाइम रिजिड। ओके, ये टफ भी हो सकती है, टफ मीन्स हार्ड। आपने पेड़ की जो ब्रांच देखी है, आपको इधर डायग्राम नजर आ रहा होगा, इस ब्रांच कितनी हार्ड होती है पेड़ को काटना, आपने देखा होगा कितना हार्डली कटता है, उससे कटर लेके आना पड़ता है। वहीं हम कोई छोटा प्लांट होता है उसको तो हम ऐसे ही हाथ से तोड़ देते हैं या फिर किसी भी चाकू से काट सकते हैं, मगर आपने देखा चाकू से हम कोई बड़ा पेड़ थोड़ी ना काट सकते हैं, उसके अंदर सेल, उसके जो सेल होते हैं वो हार्ड होते हैं। किसकी वजह से हार्ड होते हैं उसके सेल हार्ड होते हैं उसकी सेल वॉल टफ होने की वजह से। वहीं प्लांट्स की सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और रफ, रिजिड का मतलब होता है रफ भी हो जाती है कभी कभार। इट प्रोवाइड्स द सेल विद बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन मीन्स, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट मीन्स जैसे ढांचे की तरह, मीन्स एकदम खड़ा हो जाता है पेड़, ऐसे ही एकदम पेड़ है ये, तो ये एकदम खड़ा है, ये इसकी पत्तियां ऊपर आपको दिखेगा नहीं, तो ये इसकी पत्तियां बना दे, हम डायग्राम देख रहे हो। स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, इसका प्रोटेक्शन भी करता है, ओके, प्रोटेक्शन सेल का। एंड ऑल्सो एक्ट्स एज फिल्टरिंग मैकेनिज्म, मतलब कोई भी चीज जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, कोई भी पॉल्यूट आ रहे हैं मीन्स गंदे दूषित होके आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सेल वॉल में आके वो एकदम प्योर हो जाएंगे। तो इस लाइन का मतलब यही है कि वो फिल्टरिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। सेल वॉल्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स मीन्स, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब मैं आपको बता दूं, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है पुराने सेल्स, और यूकैरियोट्स का मतलब होता है नए सेल्स मीन्स जो अभी हैं। प्रोकैरियोटिक्स मीन्स ऑल प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ मीन्स ज़्यादातर सभी में प्रेजेंट होते हैं, सिवाय एक मॉलिक्यूल बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया का एक पार्ट है मीन्स टाइप है इस मॉलिक्यूल बैक्टीरिया में। इस पर क्वेश्चन भी बनाते हैं कि सेल वॉल, कम्पिटिटिव एग्जाम में हुआ तो आपको पता होगा कि सेल वॉल, वेयर सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंटेड, इन ऑप्शन दिए हुए होंगे। इन एल्गे में प्रेजेंट होती है, फंजाई में, प्रोकैरियोट्स तो दे ही गया हमें, प्रोकैरियोट्स और ये एल्गे में प्रेजेंट होती है, एल्गे और फंगी और एंड यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग प्लांट्स तो न्यू ही है ना, बट आर एब्सेंट इन एनिमल्स। ओके, ये लाइन मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखी है क्योंकि ये एब्सेंट होते हैं कहाँ पे, एनिमल्स में। A major function is to act as pressure vessel, preventing over expansion of cell when water enters। मतलब जैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया तो ये प्रेशर का काम करती है, मीन्स प्रिवेंट कर देती है क्या, ओवर एक्सपेंशन ऑफ वाटर इन सेल। ओके गाइस, अब मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ तो ये है एक सेल, मैंने आपको प्लांट का डायग्राम दिखा दिया था पिछले वाले वीडियो में, तो एनिमल सेल का डायग्राम दिखा दिया था, तो उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, मगर ये प्लांट सेल है। सेल वॉल देख सकते हैं, ये रहा सेल वॉल, तो सेल वॉल ये देख सकते हैं, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सेम है, ये इसका वैक्यूल बड़ा सा पार्ट हो गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज ए इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल and is surrounded by a nuclear membrane। अब देख सकते हैं ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर देखिए आप, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ये आप इधर देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ गया, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही एक न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ओके गाइस, इट इज सेपरेटेड, ओके गाइस, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंटेड मीन्स पाई जाती है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम
because the nucleus houses an organism's genetic code. It is separated from because, ये separate होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सबसे अलग होता है। आप देख सकते हैं इधर भी ये अलग से दिखाई दे रहा है, एकदम ऊपर है। तो ये क्यों? इसके पास हमारा जेनेटिक कोड होता है जिसके अंदर हमारी पूरी बॉडी की जानकारी होती है, हमारे हेयर का कलर कैसा है। इससे अगर हमें डीएनए पता चल गया तो हम किसी से भी मैच कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई शोज में कि विच डिटरमाइंस द एमिनो एसिड इन सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स क्रिटिकल फॉर डे टू डे फंक्शन। अब इसके पास एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। एमिनो एसिड आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, ये सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स, एमिनो एसिड एक एसिड है, critical for day-to-day function. It primarily serves as the information center of the cell. Okay, आपको ये डायग्राम दिख ही होगा। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो गाइज़ ये पार्ट कंटिन्यू होगा। पार्ट 3 में मैं आपको लेक्चर 5 लेक्चर 4 लेक्चर 3 लेक्चर में पता नहीं है कितने लंबे पार्ट जाए, तो